हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और दोनों चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। अब कमिटमेंट की कंडीशन कुछ भी हो सकती है। आप जिस पर्सन को अपने माइंड में रख के रीडिंग देखना चाह रहे हैं, ब्रिंग द फेस इन फ्रंट, क्लोज योर आइज, फोकस ऑन दैट पर्सन। फोकस कीजिए, उस इंसान का चेहरा अपनी आंखों के सामने ले आइए, और जो भी आपने जिस भी फॉर्म में आप कमिटमेंट चाहते हैं, आपको पता है कि आपका रिश्ता इस इंसान के साथ किस नौइयत का है। तो लेट्स सी कि क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 8 ऑफ कॉइंस, नंबर 8 और 8। 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड हर्मिट। ओके, आप दोनों के दरमियान इस वक्त तो खामोशी नज़र आ रही है विद द हर्मिट कार्ड। आपके पर्सन जो हैं वो बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट में रहते हैं, आपको भी साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, और ख़ुद भी अपने लिए साइलेंट ट्रीटमेंट अपना लिया है। दूसरा ये कि कमिटमेंट देने से ज़्यादा अगर मैं ये कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटली किसी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, या ये चीज़ आपके दरमियान हो चुकी है। आप एक ऐसे पर्सन के मुताल्लिक पूछ रहे हैं जिसका फ़ैसला आप अपनी ज़िंदगी में ले चुके हैं कि क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। शायद मैंने जब शुरू में ये बात कही थी तो आपने सिनेरियो प्लॉट कर लिया, और ये किसी एक ऐसे पर्सन की भी रीडिंग सामने आ रही है कि जिसमें दोनों की तरफ से मामलात डन हो चुके हैं। और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स और हर्मिट, ये वो कार्ड्स हैं जो बिल्कुल डन वंस में आते हैं। हर्मिट के बाद मैं एक और कार्ड क्लैरिटी के लिए ले लेती हूँ। मैं आपको टैरो टिप भी देती रहती हूँ बीच बीच में, डिवाइनली गाइडेड पर तो मैं बहुत टैरो टिप देती हूँ। यहाँ पे भी मैं हर्मिट के बाद क्या, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, आपने अपने मेंटल पीस को चॉइस बनाया, क्योंकि ये पर्सन एक तो साइलेंट ट्रीटमेंट, फिर एरोगेंट, ये अपनी मनवाना, अपनी बात आगे रखना, अपनी ही चॉइस के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजरवाना, जो ये कहें वो हो। उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप और पर्सन के दरमियान रहते हुए अपने करियर को चूज़ किया है, और अगर अभी तक नहीं किया तो कर लेना चाहिए, क्योंकि कमिंग डेज़ में आकर आप ये फ़ैसला ले लेंगे। आप काफ़ी दफ़ा वॉक अवे का सोच चुके हैं, या आप ऑलरेडी वॉक अवे कर चुके हैं। मैं दोनों सिनेरियोज़ इस वजह से नरेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये चीज़ डन हो चुकी है, लेकिन मैं पास्ट की रीडिंग नहीं कर रही, मैं ये देख रही हूँ कि क्या वो कमिटमेंट देंगे। तो जो सिनेरियो बता रही हूँ वो बिल्कुल क्लियर है। विद द डबल 8, आप अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी और अबंडेंस यानी खुशहाली और मुस्तहकम होने के बहुत करीब हैं। पॉइंट यही है कि आपका फ़ैसला सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप एक साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाले इंसान जो कि बहुत बॉसी और हेड स्ट्रॉन्ग है, आप अपनी लाइफ को इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ये आप अपने करियर को और अपने मेंटल पीस को देखेंगे। तो ये पर्सन, अगर आप इसकी तरफ जाते हैं तो ये पर्सन आपको अपनी तरह से चलाएगा, ये अपनी तरीके से आपको मोल्ड करने की कोशिश करेगा, क्योंकि विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स इसको ये पता है कि आप बहुत वर्कोहॉलिक हैं, मल्टीटास्किंग हैं, किसी भी वक्त इनको छोड़ के खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जब आपको वर्थ इश्यूज़ होते हैं, इनको वर्थ इश्यूज़ होते हैं, और ये आपके सामने ज़रा कंपटीशन में भी आ जाते हैं, तो इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ भी होते होंगे कि मैं इसके मद्दे मुकाबिल हूँ, मैं इससे ना कमतर नहीं हूँ। तो कंपटीशन में जब पार्टनर्स आ जाएं तो फिर वहाँ मोहब्बत नहीं रहती, कमिटमेंट नहीं रहती, और आपको ये चीज़ थोड़ा सा इनका बिहेवियर जो है वो
टॉर्चर करने लगा है, इसीलिए आप अपने आप को या तो आर्ग्यूमेंट में एक कॉर्नर में कर लेते हैं, ये अपने आप को एक कॉर्नर में कर लेते हैं और इनको लगता है कि जीत हो गई, तो रेजोल्यूशंस की तरफ नहीं जा पाते, फाइट्स को डिज़ोल्व और रिजॉल्व नहीं कर पाते, और आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी आ जाता है, करियर बर्डन भी आ जाता है, डिसीजन का भी बर्डन आ जाता है। तो क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे? ये आपको अपने नॉर्म्स और अपनी कंडीशंस पे कमिटमेंट देंगे, ये चाहेंगे कि आप इनके सामने इनके पपेट की तरह रहें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तक फ़िलहाल लग रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट अपनी कंडीशंस पे देना चाहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हाई ऑर्डर थिंकिंग जो होती है, जैसे बहुत ही लाउड सोचना, हर वक्त डे ड्रीमिंग करना, ओवर एम्बिशियस प्लान्स बनाना और उसमें इम्प्लीमेंटेशन आपसे एक्सपेक्ट करना, खुद शोशे छोड़ देना और शोशे छोड़ के ये देखना कि क्या ये ओवर एम्बिशियस बातें हो सकती हैं, और आप उस पर लग जाते हैं उनको अचीव करने पर, और ये खुद साइड पर हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से मैनिपुलेशन है। ये लल्लू आदमी नहीं है, विद द हर्मिट मोड, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलेक्चुअल, काफ़ी ज़्यादा इनको रिफ्लेक्ट भी होता है, बट अगेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स अपनी जगह। क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे? स्ट्रेंथ लियो, चैरियट कैंसेरियन, डेविल, ओके, 3 स्ट्रेट मेजर आर्कानास, बिग मैसेज फ्रॉम द एंजल्स। देखें, आप दोनों एक दूसरे के लिए ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स हैं, आप दोनों ही अथॉरिटेटिव हैं, आप दोनों विद द 8 लग रहा है सेम डेजिग्नेशन और रोल के हैं, अपनी अपनी फैमिली में भी शायद बड़े ही होंगे, और जब एक दूसरे के साथ मिलाप हो रहा होगा तो एक एल्डेस्ट चाइल्ड या यंगेस्ट चाइल्ड सबसे ज़्यादा मोस्ट पैम्पर्ड और एल्डेस्ट चाइल्ड सबसे ज़्यादा मेच्योरली ग्रोन अप। तो उसकी वजह से ये होता है कि जितनी भी फैमिली की या पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटीज़ होती हैं वो एक तो इनहेरिट हो जाती हैं। आपके अंदर लीड करने की सलाहियत है, ये पर्सन भी एट द सेम टाइम कमांडर सॉर्ट ऑफ हैं, इनकी मानी जाए, आपकी होता है कि आपकी मानी जाए, आप दोनों बॉसी हैं। प्लस कहीं ना कहीं आपके जहन में ये क्वेश्चन इस वजह से भी आता है बिकॉज आप अपने आप को ग्रो होता हुआ नहीं देख रहे। आपके अंदर जो कैपेसिटी है, आप बर्दाश्त तो बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, लेकिन आप उस बर्दाश्त को सप्रेसिंग वे में ले रहे हैं, जिसमें आपको लगता है कि यार क्या चीज़ है जो मेरे अंदर कमी का सबब है जिसकी वजह से मैं इसके हाथों चेंड रहूं, और ये कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव एनर्जी में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बिकॉज ये सुपीरियर रहना चाहते हैं। एट द सेम टाइम आप खुद भी इस एनर्जी में और आप भी चाहते हैं कि आप लीड करें, तो आप अपने डोमेन में स्ट्रांग हैं, ये अपने डोमेन में स्ट्रांग हैं, लेकिन रिलेशनशिप की कमिटमेंट देने के लिए डोमेन्स आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये फील होता है कि एक हद तक ही स्ट्रेंथ दिखाई जा सकती है, एक हद तक ही बहादुरी दिखाई जाती है। हर वक्त इंसान इस जोन में और इस एनर्जी में नहीं होता कि वो हर वक्त हा हा ही हु ही करे और चीज़ों को ईजीली ले। जब खुद पे बात आती है तो ये सीरियस हो जाते हैं, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आती है तो ये बिल्कुल डेविल बन जाते हैं। आप लोगों के दरमियान कुछ बोल्ड इंटीमेसी के सेशंस ज़्यादा हो चुके हैं, उसकी वजह से वो जो एक रिलेशनशिप को पाया तकमील तक पहुंचाने वाली एक अर्ज, एक डिज़ायर होती है, वो उसका टेस्ट और फ्लेवर भी आप लोग ले चुके हैं। तो कोई ऐसी हसरत भी नहीं है कि जिसकी वजह से इंसान ये सोचे कि अभी तो हम दोनों के रिश्ते में ये वाला फेज़ बाकी है। विद द डेविल कार्ड एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। चीज़ें वक्त से पहले अगर मैसर हो जाएं तो फिर इंसान उसकी ख्वाहिश और जस्तुजू और उसके लिए कोशिश भी नहीं करता। तो इस वजह से भी आपको थोड़ा सा इनके ऊपर होता है कि भाई पता नहीं ये मुझे कमिटमेंट देंगे या नहीं, सारे ही मामला तो हमारे दरमियान हो चुके हैं, अब रह क्या गया है। ठीक है, लेट्स सी मोर। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, व्हाट इज़ दैट रियलिटी जो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 888 आपकी रीडिंग में आ गया है। तो बिगेस्ट साइन ये है कि आप अपनी अबंडेंस के लिए, अपनी खुशहाली के लिए अपने लिए कोई रोड़ा ना अटकाएं। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत हद तक बर्दाश्त किया है और आपने अपनी ग्रोथ के लिए इस रिलेशनशिप के ऊपर बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। शायद आपने अपने करियर ओरिएंटेड होते हुए भी इस रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम दिया और आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनलिज्म, अपनी फील्ड में स्ट्रगल ज़्यादा करते रहे क्योंकि आपको स्पेस और मार्जिन नहीं मिला, जिसकी वजह से ये स्ट्रेंथ कार्ड को कम्युनिकेशन और पेशेंस दोनों, यानी कि आप बता नहीं पाते इनको कि मैं बहुत अरसे से सब्र कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं अब बस इस नहज पर हूँ कि बस मैं किसी भी वक्त फ़ैसला कर लूँ।
लेकिन आपको ये कम्युनिकेट करते हुए थोड़ी सी झिझक होती है। ऑल्दो आप बहुत स्ट्रेंथ रखते हैं, लेकिन आपको फिर भी कम्युनिकेट करते हुए झिझक होती है। नियरली आपको कोई बिग अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसको आप फिर प्रेफरेंस देंगे एंड देन यू विल फाइनली डिसाइड समथिंग ऑन योर ओन। चैरियट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? लवर्स, कहीं ना कहीं आप दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं, जो कि मैंने पहले ही कह दिया था कि मोहब्बत में पावर आ गई है। तो पावर जब लीड करने लगे तो सॉफ्टनेस जो होती है रिश्ते की वो ख़त्म हो जाती है। जब दो पार्टनर्स एक दूसरे को कॉम्पिटिटर्स बना लें, मैं तुमसे बेहतर तुम मुझसे बेहतर, ये कोई ना सोचे कि मैं तुमको भी इससे भी बेहतर देखना चाहता हूँ, तुम इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करो, बल्कि कोई कहे कि मैं तुमसे बेहतर हूँ और वो बोले नहीं मैं तुमसे बेहतर हूँ, तो वहाँ पे मोहब्बत जो है वो कम है। और ये चीज़ जेमिनाई जो है वो उसको क्लैरिफाई कर रहा है, जेमिनाई एनर्जी। डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स। आप सेटलमेंट चाहते हैं, आप वो सब कुछ नहीं चाहते जो आपको इस पर्सन की तरफ से मिल रहा है, और जो आप चाहते हैं वो ये पर्सन अभी आपको ऑफ़र नहीं कर रहा, या जो चीज़ें आपको इस 10 ऑफ कप्स की फॉर्म में चाहिए हैं वो कहीं ना कहीं किसी और वे में ये पर्सन आपसे पहले ही अवेल कर चुका है। तो अब आपको इससे कमिटमेंट लेने के लिए स्ट्रगल हो रही है। सो इन शॉर्ट इफ़ आई से, मैं अगर आपको अभी विदाउट ऑरेकल्स कोई गाइडेंस अगर दूं तो आई कैन ईज़िली सेंस के देखें आप दोनों बहुत ही पोटेंशियल होल्डर इंडिविजुअल्स लग रहे हैं, और जो अपने अपने डोमेन में इतनी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होल्डर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कंपटीशन के फेज़ में आ जाते हैं, फिर वहाँ मोहब्बत नहीं रहती, और ये आपके सिनेरियो में नज़र आ रहा है। देर सही सवेर सही आप अपने करियर को प्रायोरिटी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, या आप कमर कस लेंगे, क्योंकि आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, आप किसी के डिक्टेशन पे काम नहीं कर सकते, इसीलिए आप अभी फ़िलहाल तो खामोश हैं, स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, पेशेंस से काम ले रहे हैं, लेकिन एक मोमेंट आएगा जब आप डिसाइड कर लेंगे कि भाई लाइफ में सेटल भी होना होता है, और अगर वो चीज़ नहीं हो रही तो देन वी शुड क्विट। तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा चीज़ ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। ये पर्सन तो अपने आप को हर्मिट मोड में लाकर, साइलेंट जोन में लाकर, आइसोलेट करके, अपनी ज़िद को एक कोने में करके पूरी सिचुएशन आपके सामने दे चुका है। ये वो तमाम चीज़ें आपके साथ कर चुका है जो एक नॉर्मल इंसान को चाहिए होती हैं पार्टनर से, वो सब चीज़ें इसको मिल गई। अब आपके हाथ में फ़ैसला है, और ये इन्होंने कोई सिनेरियो भी ऐसा बना दिया होगा, रुकना है तो रुको, जाना है तो जाओ, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये सेल्फ वर्थ इश्यूज़ इनके खुद भी हैं, और ये आपको भी ट्रिगर करते होंगे। तो द चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। इट्स अ वेरी वेरी ट्रिकी एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अदरवाइज़ अगर मैं आपको इस रीडिंग के थ्रू, अगर कभी प्राइवेट रीडिंग भी अगर ये होती, तो मैं इस तरह का सिनेरियो देखकर तो मैं लिटरली कहती गो फॉर योर सेल्फ वर्थ। आप अपने आप की वर्थ को देखें, अपनी पोटेंशियल को देखें, अपने करियर को देखें। आप स्टेबल होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ लोग आएंगे, और अच्छे लोग आएंगे। कोई इंसान ऐसा आपकी ज़िंदगी में हो जो कि बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा, तो वो इक्वेशन के चक्कर में आपके साथ केमिकल रिएक्शन ही करता रहेगा, बॉन्डिंग तो कहीं नज़र नहीं होगी। ठीक है ना? तो ये थी आपकी रीडिंग। मैंने ऑरेकल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कार्ड्स के थ्रू गाइडेंस पता चल गई। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो रिप्लाई मी इन द कमेंट सेक्शन। कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो प्राइवेट रीडिंग ले लीजिए, अदरवाइज़ बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।